बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। जी हाँ बच्चों, जो आपका ड्रीम होगा या उन बच्चों का जो 10th के बाद 11th में मैथ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं यही सोच के मैथ लेते हैं कि एक दिन में इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन कराऊंगा। और आप सभी को पता है कि इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें सबसे पहला नाम आता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उनमें भी जो बच्चों टॉप का कॉलेज है, या मैं कहूँगा इंडिया का सबसे टॉप का जो IIT है, उसका नाम है बच्चों IIT मद्रास। और ये बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है कि सर काश हमें IIT मद्रास मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। ऐसे बच्चे क्यों सोचते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बच्चों जानकारी दूंगा IIT मद्रास के बारे में। बच्चों को क्या क्या करना पड़ता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो बच्चों को यहाँ पे किन किन चीज़ों को सामना करना पड़ता है या क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे तो आप देख रहे होंगे IIT मद्रास का कैंपस, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिख रही होंगी। लेकिन इतना ही नहीं है बच्चों, आपके जो 4 साल वहाँ पे बीतने वाले हैं वो किन किन ब्रांचेस के साथ बीतेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। अगर आपको इन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1 साल की। और अगर बच्चों को पैसे नहीं होते हैं तो क्या हमें इन कॉलेजेस में जो IIT के होते हैं या IIT मद्रास की अगर मैं बात करूं तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो इन सब के बारे में बच्चों आज बात करूंगा। साथ ही साथ क्या इसकी कट ऑफ जाती है, यहाँ से पढ़ के क्या किया है लोगों ने, क्या मचाया है। मतलब IIT बच्चों की जो ड्रीम जॉब होती है केवल और केवल सैलरी की वजह से होती है या फिर प्लेसमेंट की वजह से होती है या कुछ और कारण है, इसका जवाब बच्चों आज आपको मिलेगा इसी सेशन में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाती है और साथ ही साथ क्या पैकेज होते हैं, कितने प्लेसमेंट होते हैं यहाँ पे IIT मद्रास में, कौन कौन सी कंपनी आती है, सबके बारे में बच्चों बात करने वाला हूँ। तो मैं आपका अपना JK सर एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम में, जो कि बच्चों एकमात्र ऐसा चैनल है जो JEE की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले IIT मद्रास का इतिहास जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1959 में। बहुत ही पुराना IIT है, ठीक है ना, जो कि इंडिया के टॉप IITs में आता है और इसकी रैंकिंग बच्चों जो है वो 1 है। बिल्कुल आपने सही सुना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका जो टोटल कैंपस है वो 620 एकर्स में है। मतलब यहाँ पे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं कितनी कॉलोनियाँ आ जाती हैं। मतलब एक कहता हूँ कि एक छोटा शहर बच सकता है 620 एकर्स में, इतना इसका कैंपस एरिया है। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये इंस्टीट्यूट टाइप बिल्कुल पब्लिक है, गवर्नमेंट से, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो बच्चा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंडिया के टॉप कॉलेज में है और इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है बेटा, फर्स्ट है। पहला मैं यहाँ पे बात करूँगा फर्स्ट रैंक का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। और ये रैंकिंग बच्चों आज भी इसकी बरकरार है। 2022 की अगर मैं बात करूँ या इससे पहले की सालों की बात करूँ तो इसकी जो रैंकिंग थी वो बच्चों नंबर 1 रही है। काफ़ी बच्चों की अब पसंद IIT बॉम्बे हो गई है, अलग अलग बच्चों की पसंद अलग अलग होती है, लेकिन आज भी इसने अपना रुतबा कायम कर रखा है। IIT मद्रास बच्चों इंडिया का टॉप कॉलेज है जिसकी रैंकिंग 1 है। ओके, ये बच्चों यहाँ लोकेटेड कहाँ पर है, ये लोकेटेड है चेन्नई में, तमिलनाडु। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर एलिजिबिलिटी की या फिर एडमिशन्स की, तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपको इन कॉलेज में IIT मद्रास में एडमिशन्स के लिए आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा मेंस में। और मेंस के बाद बच्चों आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, एडवांस में। जब आप एडवांस भी बच्चों क्लियर करते हो और वहाँ पे क्या आपकी रैंकिंग आएगी, इसकी अभी मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं JEE मेंस और JEE एडवांस को फाइट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मैं 12th की बात करूँ तो जनरल एंड OBC कैटेगरी को कहीं ना कहीं 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा या टॉप 20 परसेंटाइल अपने बोर्ड में होने चाहिए। और अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से है या फिर PWD कैटेगरी से है, वो बच्चा 65% होने चाहिए 12th में, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों में आपको एक बात और बता दूं, बीटेक के लिए तो यहाँ पे एडमिशन्स होता ही है और BSc के लिए भी होता है, जो कि बच्चों डाटा साइंस में है।
ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पे ड्यूल डिग्री होता है, बीएससी प्लस एमएससी ड्यूल डिग्री रहता है, और बीटेक के लिए भी यहाँ पे ड्यूल डिग्री का ऑप्शंस रहता है। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों आईआईटी मद्रास क्यों जरूरी है, मतलब यहाँ पे आपको क्या ऐसा होता है कि आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आप बच्चों यहाँ पे इन पर्सनैलिटी को जानते होंगे, विनीता सिंह जो कि शार्क टैंक पे अभी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। ये अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं श्रीधर वेम्बू को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कॉर्पोरेशंस के मालिक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों 55th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के। कहाँ से? आईआईटी मद्रास से। गोपाल कृष्णन को देख लो, इन्फोसिस के बच्चों मालिक हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ आईआईटी मद्रास से पास आउट एल्यूमिनी आप देख रहे हो। और इतना ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टार्टअप्स बाय आईआईटी मद्रास एल्यूमिनी की बात करूं तो यहाँ पे आप एंथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि बच्चों स्कूटी बनाती है, इसके फाउंडर भी कौन है? आईआईटी मद्रास से पास आउट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसके 2 फाउंडर है, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। तो ये तरुण मेहता आईआईटी मद्रास के पास आउट है, और यहाँ पे ये जो कंपनी है 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एंथर एनर्जी जो कि स्कूटी बनाती है, इसके अलावा भी बच्चों काफ़ी कंपनियां हैं, जिसके एल्यूमिनी की बात करूं या जिनके फाउंडर्स की बात करूं वो कहाँ से पास आउट है? आईआईटी मद्रास से। यहाँ पे यूनिफोर करके एक कंपनी है, यूनिफोर सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये बच्चा 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी बेंगलुरु में। तो इसके फाउंडर भी कौन है बच्चों? आईआईटी मद्रास से पास आउट है। इतना ही नहीं, अगर मैं और आगे चलूँ, इजी माई ट्रिप जो कि बच्चों टिकट्स वगैरह के लिए, ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए यहाँ पे आपको सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। इसके भी जो फाउंडर हैं वो कौन है बच्चों? आईआईटी मद्रास से हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपवर्क, ये अपवर्क जो कंपनी है, ये बेसिकली अगर किसी को कंपनीज के लिए कोई स्पेस चाहिए होता है तो ये प्रोवाइड करवाते हैं, बदले में कुछ चार्जेस लेते हैं। तो ये अपवर्क के भी बच्चों अगर मैं फाउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन है? आईआईटी मद्रास से है। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि चलो सर ठीक है, इन्होंने तो खुद ने कंपनियां बना ली, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आईआईटी मद्रास में कौन कौन सी कंपनियां जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक अचीवमेंट्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आईआईटी मद्रास कंक्लूड्स 445 ऑफर एट द एंड ऑफ फेज 1 ऑफ प्लेसमेंट, मतलब कि फेज 1 में 445 ऑफर बच्चों के हाथ में होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो जो बच्चों आपने टॉप की कंपनियां सुनी है ना, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है ना। और भी अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस, आईटीसी, ये सारी कंपनियां आपको आईआईटी मद्रास में मिलती है। क्यों नहीं जाएगी यार? इंडिया का टॉप का कॉलेज है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। नंबर 1 पे आता है तो डेफिनेटली कंपनियां वहीं पे आएंगी। मतलब वही है ना कि अगर शहद है तो मधुमक्खियां तो वहीं पे बिन बनाएगी, नमक पे थोड़ी नहीं जाएगी। इसका मेनली उदाहरण दे रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। 25 ऑफर विद पे पैकेज इज एक्सेस ऑफ 1 करोड़। मतलब 4 साल पढ़ने के बाद यहाँ पे 25 ऐसे लोग थे, 2023 की बात कर रहा हूँ, जिनका पैकेज 1 करोड़ से ज़्यादा था। पहले क्या होता था बच्चों, 4 या 5 बच्चे ऐसे होते थे जिनका पैकेज करोड़ से ऊपर जाता था। लेकिन अब ये जो रेशो है काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब आप में एबिलिटी है, आप में दम है, आप में कैलिबर है, तो आप 21 या 22 ईयर्स में अपने आप का पैकेज 1 करोड़ प्लस का बना सकते हैं। मतलब 1 साल में आपका जो पैकेज होगा वो 1 करोड़ से ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अपना पैकेज कितना चाहते हैं बीटेक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और देखिए, 15 इंटरनेशनल ऑफर वर रिसीव्ड फ्रॉम 4 कंपनीज। मतलब 15 लोग की अगर मैं बात करूँ, 15 ऑफर ऐसे थे जो इंटरनेशनल थे, बाहर के लिए, कि सीधा प्लेसमेंट हुआ और बच्चा बाहर चला जाए। तो यहाँ पे बच्चों ऑफर्स की भरमार है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को बना सकते हैं इन 4 सालों में। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस है इसका। जैसा कि मैंने कहा था 600+ एकर्स में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवर्स दिखेगी,
अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स दिखेंगे, 100 टाइप्स की तो अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि पूरे साल यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत बड़ा कैंपस होता है और काफ़ी जो एरिया होता है वो लाइक फॉरेस्ट टाइप होता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 4 साल मतलब आपके बहुत ही सुंदरता और मैं कहूँगा कि एक अलग ही मतलब माहौल में आपके बीतने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा? हमें नहीं पसंद है सर ये जंगल वगैरह ये सब, हमें तो कुछ और ही चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे IIT मद्रास में ओपन एयर थिएटर है, ठीक है ना, ओपन एयर थिएटर है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 20 हॉस्टल से IIT मद्रास में 20 हॉस्टल है। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए 20 हॉस्टल बनाए हैं, आप तो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये सारे बच्चे भी तो रहते हैं। तो यहाँ पे 5 तो फीमेल हॉस्टल्स है और 15 यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स यहाँ पे है। तो हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे फैसिलिटी के साथ यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर स्पोर्ट फैसिलिटी क्या क्या हमारे को मिलती है। तो सब कुछ मिलेगा बच्चों यहाँ पे। क्रिकेट हो गया, स्टेडियम बना हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्विमिंग पूल की बात करें, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पे फुट लाइट्स यहाँ पे है, वॉलीबॉल से और बास्केटबॉल। ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो आपको इन कैंपस में नहीं दिखती है। अगर आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया कि सर हम IIT की तैयारी कर रहे थे, हमारी 11th और 12th में हमने कोई स्पोर्ट नहीं खेला, 4 साल मिलेंगे बच्चों आपको खेल कूद करने के लिए। तो अभी आपके पास समय है सिर्फ पढ़ने का, खेल कूद हम कॉलेज में भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं यार, आपको यहाँ पे फेस्ट होते हैं, ठीक है ना, फेस्ट होते हैं यहाँ पे, मतलब कि वही पार्टी शार्टी वगैरह जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हो, ये भी आपको कहाँ पे दिखते हैं? IIT मद्रास कॉलेज में या कैंपस में आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे शस्त्रा फेस्ट होता है, सारंग फेस्ट होता है और डिपार्टमेंट फेस्ट भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि अमलगम हो गया। अब अमलगम किसके लिए होगा? मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स ब्रांच है, ठीक है ना, फिजिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। बायो फेस्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना। फेस्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, और साथ ही साथ केमिकल लैब है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो मतलब यहाँ पे फेस्ट भी डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की, कि कौन सी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट पैकेज कितना गया, मीडियम पैकेज कितना गया और लोएस्ट कम से कम पैकेज कितना गया। तो यहाँ पे बच्चों अगर एरोस्पेस की बात करें, ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ CTC, ये पर एनम है, मतलब साल का है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम जो पैकेज गया था किसका, एरोस्पेस का, वो लगभग 8 लाख गया था। कम से कम आपको 8 लाख का पैकेज तो मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो ये कितना गया था बच्चों, 66 लाख, ठीक है। यहाँ पे मीडियम बात करें तो लगभग 14 लाख का रहा था। आगे चलते हैं सिविल में, जो कि कोर ब्रांचेस होती है, तो यहाँ पे मिनिमम जो पैकेज था 6 लाख था। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो लगभग 76 लाख 76 लाख का अराउंड पैकेज था। और यहाँ पे मीडियम की बात करें तो 15 लाख। अगर मैं यहाँ पे बात करूं केमिकल की तो मिनिमम यहाँ पे कितना रहा, फिर से 6 लाख, मैक्सिमम यहाँ पे 66 लाख और मीडियम यहाँ पे 15 लाख। तो आप देख रहे होंगे 15 लाख 92,000, मतलब वही लगभग 16 लाख के आसपास, 15-16 लाख। चलिए CS की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस, जो कि बच्चों की फेवरेट ब्रांच होती है। मिनिमम बच्चों 10 लाख, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमम की तो ये जा रहा है 1,31,63,530, मतलब 1 CR प्लस कंप्यूटर साइंस में मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। चलिए और एवरेज की अगर हम बात करें तो लगभग बच्चा ये 30 लाख के अराउंड रहता है, 30 लाख, ओके। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं 9 लाख मैक्सिमम, 46 लाख, लेकिन अराउंड अगर यहाँ पे हम बात करें मीडियम की तो 21 लाख के अराउंड है। मैकेनिकल में भी वही है बच्चा, 66 लाख मैक्सिमम, मिनिमम 6,25,000 और मीडियम की बात करें तो लगभग 15 लाख, ठीक है ना। ये तो आपके लिए कोर ब्रांचेस होगी। अब यहाँ पे जैसे मेटलर्जी हो गई, ये भी पीछे नहीं होती है, क्योंकि मैंने कहा ऑफर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 8 लाख तो मिनिमम है मेटलर्जी में भी, 66 लाख यहाँ पे मैक्सिमम है और मीडियम भी जाता है 15 लाख। ओशियन आर्किटेक्ट के लिए, ठीक है ना, नवल आर्किटेक्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 7.5 लाख, मैक्सिमम 40 लाख, मीडियम 17 लाख, ठीक है। अगर यहाँ पे ई फिजिक्स की बात करें तो ये जाता है लगभग यहाँ पे 12 लाख
और ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कितना चला गया 38 लाख, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये लगभग गया 22 लाख। चलिए इसी तरीके से ई डिज़ाइन की बात करें और ये बायोटेक की बात करें, बायोटेक जो कि बच्चे पसंद नहीं करते ब्रांच, वहाँ पे भी बच्चों आपको 7.5 लाख का मिनिमम पैकेज मिलता है, 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज और 16 लाख का मीडियम पैकेज रहता है। तो पैकेज एक सेकेंडरी थिंग है, ठीक है ना, पैकेज मैटर नहीं करता। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर कैसे मैटर नहीं करता, हम तो पढ़ते ही पैसों के लिए हैं। लेकिन एक बार बच्चा IIT मद्रास में चले जाओ, आप फिर कहोगे सर पैकेज तो मैटर ही नहीं करता, हमें ये पैकेज वैकेज तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें तो कुछ और करना है, ठीक है ना। सोच थिंकिंग सब चेंज हो जाती है आपकी। ओके चलिए IIT मद्रास की जो कट ऑफ है, अगर मैं रैंक की बात करूं तो यहाँ पे बच्चा मैंने ये ब्रांच वाइज आपके सामने देखा रखा है, 2023 की है, जिसमें 3000 रैंक पे बच्चों को एरोस्पेस मिली है राउंड 1 में, और ये लास्ट राउंड में कितना गया है जो कि 6 राउंड होता है 3237। तो अगर आप इस बार काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या आपको इतनी रैंक आई है, और आई है तो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ड्यूल डिग्री मतलब बच्चा बीटेक एमटेक जो कि 5 ईयर्स का होता है, यहाँ पे 3293 और यहाँ पे उसी पे लास्ट रैंक गई, मतलब एक भी बच्चे ने चेंज नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, जितना टॉप का कॉलेज होगा उतना चांसेस कम होता है कि 6 राउंड में आपको मिल जाए वो, ठीक है। चलिए बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 6823 पे मिल रहा है। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो लगभग बच्चा 10,000 पे मिल रहा है। केमिकल बच्चों को 4000 पे मिल रही है। सिविल बच्चों को 5880 पे मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस बच्चों को 144 और 148 बच्चों यहाँ पे लास्ट गई। IIT मद्रास की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल बच्चों को 908 पे मिला। इंजीनियरिंग डिजाइन बच्चों को ड्यूल डिग्री 4400 रैंक पे मिला। इंजीनियरिंग फिजिक्स बच्चों को 1795 रैंक पे मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों को 2509 रैंक पे मिला। मेटलर्जी 6000 रैंक पे मिल जाता है। नवल आर्किटेक्ट एंड ओशियन इंजीनियरिंग 7400 रैंक पर, और फिजिक्स जो है बच्चों ड्यूल डिग्री 2700। अगर आपकी 7000 रैंक भी है बच्चों तो कहीं ना कहीं आपको IIT मद्रास मिल सकता है 7000 रैंक पर। लेकिन यहाँ पे ओशियन इंजीनियरिंग मैंने सबका पैकेज बताया, एक ब्रांच का बच्चों आपको पैकेज बताया है। तो आप अगर पैकेज के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो आपको इन रैंक पे IIT मद्रास मिल जाता है। IIT मद्रास की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितना बच्चों डिफरेंस आया है 2024 और 23 की अगर बात करें, जैसे कि आप 300 मार्क्स की बात करें, ठीक है ना, 300 प्लस मार्क्स में 2024 में बच्चा 110 बच्चे, जबकि 2023 में 55 बच्चे थे, सीधा डबल हो गया, ठीक है। कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूं, अगर जो बच्चे 2025 या 26 में जेईई का एग्जाम देंगे उनके लिए कंपटीशन और टफ हो सकता है। तो यहाँ पे 55 का डिफरेंस है। 2075 प्लस मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2024 में 300 बच्चे बन चुके हैं, जबकि 2023 में सिर्फ 150 बच्चे थे। इसी तरीके से बच्चों 250 प्लस पे अगर मैं बात करूं तो 650 बच्चे आ चुके हैं, जबकि यहाँ पे कितने थे, 375 बच्चे थे, 275 प्लस हो गए। इसी तरीके से 225 मार्क्स पे 2024 में कितने बच्चे, 1300 बच्चे, जबकि 2023 में ये सिर्फ और सिर्फ 850 बच्चे थे। 200 मार्क्स, अब 200 मार्क्स तो यूनिक होते हैं कि सर 200 मार्क्स आ जाए तो बहुत बढ़िया हमें कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता है 2450 बच्चे आ चुके हैं 200 प्लस मार्क्स पे, 200 प्लस मार्क्स पे 24, जबकि यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 1300। तो एक साल में आप देखोगे कंपटीशन डबल हो गया। अब मुझे तो यार कभी ना कभी संदेह होता है, जैसा कि ये नीट का अभी चल रहा है ना, एडवांस तो बच्चों को लगता है कि नहीं हार्ड है, चलो इस बार पेपर इजी आ गया तो रैंक, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जोर लगता है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि एक साल में इतना डिफरेंस कैसा। 55 बच्चे बढ़ गए, यहाँ पे 150 बच्चे बढ़ गए यार, मतलब अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, और एक साल में आपने 150 बच्चे हो गए 275 प्लस वाले। चलो ये तो छोड़ो, 120 मार्क्स, पहले कितना था बच्चा यहाँ पे, 19,500, ठीक है ना, 120 मार्क्स यहाँ पे 19,500, जबकि यहाँ पे 120 मार्क्स पे अब 2023 की अगर मैं बात करूं तो कितना था, 11,500। मतलब 2023 में जो 11,000 रैंक 120 पर थी, 2024 में बेटा 19,000 चली गई। डिफरेंस कितना हुआ, 8,000। सोचने वाली बात है,
8,000 का डिफरेंस कितना मायने रखता है यार IIT एडवांस के लिए। मतलब पहले 120 पे 11,000 रैंक आ रही थी, लेकिन 2024 में 19,000 रैंक आ गई, मतलब लास्ट रैंक के। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है, ठीक है। इस पे मुझे कमेंट करके राय जरूर दिएगा, क्या आपको लगता है कि एडवांस में भी कुछ ऐसा गड़बड़ी सी हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको IIT मद्रास में एडमिशन चाहिए तो आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों जो ट्यूशन फीस है वो अप्रोक्स 2 लाख है। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है साल की। इसके अलावा जो आपका हॉस्टल्स वगैरह का, खाने वगैरह का पैसा इतना नहीं लगता, सब गवर्नमेंट देती है। आपके तो लगभग 14,250 रुपए लगते हैं पूरे साल के। मस्त रहो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सबसे भारी जो काम है, अब आप देखो 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख प्लस यहाँ पे कितना हो गया 14,000। अगर ये फीस कम हो जाए तो मजा आ जाए, क्या कहते हो। ये तो कुछ है ही नहीं फीस यार, पूरे साल की 14,000 है। अगर 2 लाख में से मुझे सिर्फ 50,000 देने पड़े, 60,000 देने पड़े तो कैसा रहेगा। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि IIT के हर कॉलेज में एक बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट या मैं कहूँगा स्कॉलरशिप फॉर्म होता है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है, 4.5 लाख से अगर आपके पेरेंट्स की इनकम कम है, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, टोटल 25% स्टूडेंट टॉपर्स, ऑलरेडी बच्चा टॉपर्स ही आएंगे, 25% स्टूडेंट जिनके मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि EWS में आते हैं, ठीक है, उनकी बच्चों 67% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब ये सबके लिए होता है, चाहे जनरल कैटेगरी हो या कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो, ठीक है। बाकी SC ST वालों के लिए तो स्कॉलरशिप होती है, OBC वालों के लिए स्कॉलरशिप होती है, लेकिन ये तो बेटा डायरेक्टली जनरल की मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल वाले कहते हैं कि सर 2 लाख कैसे पे करूंगा, मैं नहीं आता EWS में, मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा बन जा बेटा टॉपर। 25% बच्चों को दे रही है गवर्नमेंट, 67%, मतलब 2 लाख की अगर मैं बात करूं तो आपको लमसम मुश्किल से 80,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा या उससे भी कम, ठीक है, पूरे साल की फी। चलिए इसके अलावा और भी बच्चा कुछ मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा आपको मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बेसिस पे मिलती हैं। चलिए अब यहाँ पे टोटल सीट्स की बात करते हैं बेटा। IIT मद्रास की जो सीट्स है, एरोस्पेस लगभग 63, इसी तरीके से केमिकल में बेटा 117 सीटें हैं, सिविल में 127 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 87 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 154 सीट, इंजीनियरिंग फिजिक्स 42 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 215 सीटें। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है, ठीक है। मेटलर्जी कम चली जाती है कट ऑफ, ठीक है। और अगर रैंक आपकी पीछे भी है तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करूँ लगभग 68, ओशियन इंजीनियरिंग की 78, एरोस्पेस की केवल बेटा 10 सीटें हैं, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की 43, इंजीनियरिंग डिजाइन की 74 और बायोलॉजिकल साइंस की 42 और फिजिक्स की 13। तो ये बच्चों टोटल सीट्स का यहाँ पे मैंने बताया कि अलग अलग जो ब्रांच है उसमें अलग अलग नंबर्स ऑफ सीट्स है। अब ये बच्चा यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करें, कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर मेरी SC ST रैंक के और ST ST ब्रांच है, मतलब सॉरी कैटेगरी है, ठीक है ना, SC ST कैटेगरी है, तो सर मुझे बता दीजिए डिटेल में। तो यहाँ पे बच्चों में लेके आया हूँ, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो ये कट ऑफ है जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या गई है। जनरल वालों के लिए 175 था, फीमेल वालों के लिए 617 था। EWS रैंकिंग की बात करूं तो 34 था, OBC के लिए ये 88 था, SC में 53 और ST में 24। ये कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक, ठीक है। और यहाँ पे जनरल वालों के लिए। चलिए इसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप देख सकते हो क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। जनरल वाला 1028, ठीक है। अगर SC ST की बात करूं तो 720 और 402 फीमेल में बच्चों को मिला था। फीमेल कैटेगरी भी निकलती है क्योंकि फीमेल कोटा में 20% सीट्स होती है, आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की आप देख सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हो कि हाँ सर हमारी इतनी रैंक आई है तो हमें ये मिल जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें एरोस्पेस इंजीनियरिंग ड्यूल डिग्री, उसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल डिजाइन, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस,
ठीक है। ये सारी यहाँ पे बच्चों ये कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई। अब यार बच्चा, जैसा कि आप सभी का मन हो रहा होगा कि सर मुझे IIT से अपनी बीटेक कंप्लीट करनी है या मुझे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, तो बच्चों आपके लिए रैंक प्लस लेके आया है बिल्कुल एक आसान सा रास्ता, जिससे आप अपने सपने को कर सकते हैं पूरा। और हमारा यहाँ पे साथ दे रहे हैं राजकुमार राव भी, क्योंकि उन्होंने हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम्स को देखा, जिसमें सबसे बेटर जो प्लेटफॉर्म है उनको रैंक प्लस लगा। ठीक है, तो ये इस मुहिम में हमारे साथ है आपका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वो चेहरा है जिनको शायद आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों में आपको सिंपल सी बात बताएं कि क्यों इन्होंने हमें चूज़ किया। क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको लाइव क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे स्मॉल बेस साइजेस है, जिससे कि आप लाइव का फील ले सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3D क्लासेस है, आप AR VR का यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हो, मज़ा ले सकते हो। ठीक है, गेम क्यूलिफाई होते हैं यहाँ पे, DSA मिलती है आपको, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, 1-to-1 यहाँ पे मेंटरशिप आपको मिलती है एजुकेटर के द्वारा। और साथ ही साथ बच्चों क्वार्टरली पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे मीटिंग्स होती है, मतलब जो भी बच्चे की रिपोर्ट्स होगी वो पेरेंट्स को दिखाई जाएगी, पेरेंट्स के साथ बात करेंगे एजुकेटर, जिससे कि उन पेरेंट्स की समस्या भी खत्म हो गई जो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे की रिपोर्ट हम तक पहुँचे। तो अगर आपको हमारे बैचेस में एनरोल होना है तो आप हमारे एक नंबर में बच्चों आपको बता रहा हूँ, चाहे पेरेंट्स ये सेशन देख रहे हो वो भी इस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9116300300। ठीक है, 9116300300। आप इस नंबर पे कॉल करके और एडमिशन्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेपरेट बैचेस रहेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं हम क्लास में, तो ज़रूर कमेंट्स करके, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।